अब तक ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा पूरा युद्ध मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा था। मिसाइलें ईरान की मिडिल ईस्ट और इसराइल पर तबाही मचा रही थीं, तो अमेरिका और इसराइल का बारूद ईरान में बर्बादी की कहानी लिख रहा है। लेकिन अब युद्ध की आग ईरान से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन देखे गए हैं, वही ड्रोन्स जिनसे अमेरिका में युद्ध का सायरन बजा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखिए। खबर नंबर 1, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच वॉशिंगटन में अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन ने हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में इसे सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला बताया गया है, क्योंकि जिस बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए, उसी बेस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ रह रहे हैं। संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से चंद दिन पहले अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से ड्रोन हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। खबर नंबर 2, ईरान ने कतर के रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर बड़ा हमला किया। मिसाइलों से किए गए हमले में एलएनजी प्लांट को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रोडक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि मिसाइल हमले से उसके मुख्य गैस प्लांट में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। हमले के बाद कतर ने ईरान के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। खबर नंबर 3, कतर पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान को दी धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का अधिकार। अगर ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट पर नहीं रुके हमले, तो खाड़ी के देश भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ ईरान युद्ध से बिगड़े हालात पर चर्चा की है। खबर नंबर 4, ईरान ने कतर पर मिसाइल अटैक को लारीजानी की मौत और ईरान के गैस गोदाम पर इजराइल के हमले का बदला करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के गैस गोदाम पर हुए हमले पर सफाई देते हुए कहा कि इजराइल ने उन्हें हमले की जानकारी नहीं दी थी। वहीं कतर पर हुए हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। कहा, ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो अमेरिका तबाही मचा देगा। खबर नंबर 5, कतर के गैस प्लांट पर हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान आया। मैक्रो ने कहा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशान बनाने वाले हमलों पर रोक लगनी चाहिए। ईरान को लेकर मैक्रो की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कतर के अमीर से फोन पर बात हुई। ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति की टिप्पणी पर पलटवार किया है। अब्बास अरागची ने कहा, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले पर मैक्रो ने एक शब्द नहीं बोला। ईरान के गैस गोदामों पर हमले की निंदा नहीं की। ये दोहरा मापदंड ईरान को कतई कबूल नहीं है। खबर नंबर 6, IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाने का दावा किया। ईरान ने ऐलान किया कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना से मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के कहने पर उसके सहयोगियों ने अपनी सेनाओं को भेजने के बारे में सोचा, तो भी ईरान समंदर में दुश्मनों को डुबोने की पूरी तैयारी कर चुका है। खबर नंबर 7, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान में युद्ध की वजह से 200 अरब अमेरिकी डॉलर की मंजूरी देने को कहा है। अतिरिक्त बजट का मकसद है खत्म हो चुके जरूरी हथियारों का प्रोडक्शन फिर से शुरू करना। खबर नंबर 8, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब के इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने की पुष्टि की। बीते दिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खातिब के मारे जाने का दावा किया था। इससे पहले इजराइल ने ईरान के टॉप सिक्योरिटी कमांडर और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी और IRGC के टॉप कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को निशाना बनाया था। खबर नंबर 9,
दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन और तेज किया। बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। वहीं ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खबर नंबर 10, IRGC ने अपने नए अभियान का ऐलान किया है। दावा किया है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट और इजराइल पर मिसाइल हमले और तेज होंगे। बयान में कहा गया है कि यूएई में अल धाफरा और मिन्हाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ कुवैत में अल अदैरी और बहरीन के मीना सलमान में अहम ठिकानों को तबाह किया गया है।